प्यारे बच्चों, चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज के क्लास में हम लोग कवर करेंगे क्लास 11th का हिंदी कोर का। ठीक है, जो हमारा हिंदी का 2 बुक है ना, पहला बुक का नाम है आरोह और दूसरा बुक का नाम है वितान। तो इन दोनों बुक में जितना भी पाठ और लेखक का नाम दिया हुआ है उसको हम लोग बहुत ही डिटेल में अच्छा से कवर करेंगे। इससे पहले भी एक वीडियो बनाए थे, लेकिन उसमें क्या हुआ था कि जन्म स्थान बताना भूल गए थे। ठीक है, वो रह गया था, तो इसीलिए अभी के वीडियो में हम लोग बहुत अच्छा से डिटेल में जो लेखक है उनका नाम भी देखेंगे, जन्म भी देखेंगे, जन्म स्थान भी देखेंगे, उनकी रचनाएं भी देखेंगे, सब कुछ अच्छे से उसको रिवाइज करेंगे। ठीक है, चलिए फटाफट से स्टार्ट करते हैं। तो प्यारे बच्चों, सबसे पहले हम लोग देखेंगे काव्य खंड। ठीक है, जो कि हमारा पहला बुक का है। तो पहला बुक का नाम है आरोह, और आरोह से जो हमारा काव्य खंड है, काव्य खंड से हम लोग देखते हैं। तो पहला जो चैप्टर है उसका नाम है हम तो एक एक करी जाना। ठीक है, तो इसके जो लेखक है, लेखक का नाम है कबीर, और इनका जन्म हुआ था सन 1398 को। ठीक है, और मृत्यु हुआ था सन 1518 को। और देखिए इनकी जो प्रमुख रचनाएं हैं ना, वो यहाँ से लेके जो है यहाँ तक है। आप लोग इसको पढ़िएगा अच्छा से। अगर एक एक रचना के बारे में हम लोग बात करेंगे ना तो बहुत ज़्यादा बड़ा वीडियो बन जाएगा, इसीलिए आप लोग इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा या फिर कॉपी में नोट डाउन कर लीजिएगा और फिर उसको याद कर लीजिएगा। ठीक है, तो जैसे कि यहाँ प्रमुख रचनाएं बीजक दिया हुआ है, जिसमें साखी, सबद, ठीक है, रामायणी संकलित है, ये सब कुछ है। तो अभी हम लोग यहाँ पे लेखक का नाम देखेंगे, जन्म देखेंगे, मृत्यु देखेंगे, और आप लोग क्या करिएगा कि जितनी भी रचनाएं हैं इसको आप लोग नोट डाउन करके अच्छा से याद कर लीजिएगा या फिर स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट चैप्टर है मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों ना कोई। ठीक है, तो इसकी जो लेखिका है इस काव्य खंड की, उनका नाम है मीराबाई। हम लोग अच्छे से जानते हैं वो कृष्ण की बहुत बड़ी भक्त थी। उनका जन्म हुआ था सन 1498 में। ठीक है, कुड़की गांव मारवाड़ में, और उनका जो मृत्यु है, मृत्यु हुआ था सन 1546 में। ठीक है, और ये उनका प्रमुख रचना था मेरा पदावली नरसिंजी रो माहेरो। ठीक है, तो इस तरह से ये हो गया। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट चैप्टर है चैप्टर 3 घर की याद। ठीक है, जिसके लेखक है भवानी प्रसाद मिश्र। इनका जन्म हुआ है सन 1913 में तिगरिया गांव में, होशंगाबाद, मध्य प्रदेश। ठीक है, इनकी प्रमुख रचनाएं देखिए यहाँ तक है, और इनका जो मृत्यु है वो हुआ था 1985 को। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है चंपा काले काले अक्षर नहीं चिन्हती। इसके जो लेखक है, लेखक का नाम है त्रिलोचन। उनका मूल नाम था वासुदेव सिंह। ठीक है, उनका जन्म हुआ था सन 1917 को चिरानी पट्टी, जिला सुल्तानपुर, उत्तर प्रदेश में। ठीक है, और उनका निधन हुआ था सन 2007 में। तो ऐसे भी कुछ कुछ लेखक हैं जिनका मृत्यु का जो डेट है वो नहीं दिया हुआ है, तो उसमें कोई बात नहीं है क्योंकि बुक में ही नहीं दिया हुआ था। ठीक ना। नेक्स्ट चैप्टर है गजल। गजल के लेखक है दुष्यंत कुमार, और इनका जन्म हुआ था सन 1933 में राजपुर नवादा गांव, उत्तर प्रदेश में। ठीक है, तो प्रमुख रचनाएं इनकी यहाँ से लेकर यहाँ तक है, और इनका मृत्यु हुआ था सन 1975 में। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट चैप्टर है, यहाँ पे 1 ये गलती से हो गया। ठीक है, नेक्स्ट चैप्टर है हे भूख मत मचल। इसकी लेखिका का नाम है अक्क महादेवी, और इनका जन्म हुआ था 12वीं सदी में कर्नाटक के उडुतरी गांव में। ठीक है, और जिला शिवमोगा। ठीक है, और इनकी जो प्रमुख रचनाएं हैं वो थी हिंदी में वचन सौरभ नाम से, अंग्रेजी में स्पीकिंग ऑफ शिवा। ठीक है, इनका जो मृत्यु है वो देख लेते हैं। देखिए इनका मृत्यु नहीं दिया हुआ है, कोई बात नहीं, हम लोग आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट चैप्टर है काव्य खंड में सबसे खतरनाक। तो सबसे खतरनाक के जो लेखक है उनका नाम है अवतार सिंह पास। ठीक है, उनका मूल नाम था अवतार सिंह संधू। उनका जन्म हुआ था 1950 को तलवंडी सलेम गांव, जिला जालंधर, पंजाब। ठीक है, और उनका मृत्यु हुआ था सन 1988 को। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्यारे बच्चों, अगर आप लोग को किसी तरह का कोई साउंड या नॉइज़ आ रहा है ना तो उसको प्लीज़ अवॉइड करिएगा। यहाँ थोड़ा दूर में थोड़ा काम चल रहा है, उसी वजह से उसी का साउंड आ रहा है। ठीक है, तो नेक्स्ट चैप्टर यानी कि लास्ट चैप्टर है काव्य खंड से, जिसका नाम है आओ मिलकर बचाए, और इसके जो लेखिका है उनका नाम है निर्मला पुतुल। इनका जन्म हुआ था सन 1972 दुमका, झारखंड में, हमारे राज्य झारखंड में। ठीक है, इनकी प्रमुख रचनाएं हैं नगाड़े की तरह बजते शब्द, अपने घर की तलाश में। ठीक है,
और इनका भी जो मृत्यु है, मृत्यु का समय नहीं दिया गया है। अब हम लोग पहुंचेंगे गद्य खंड में, और गद्य खंड से हमारा पहला चैप्टर है नमक का दारोगा, जिसके लेखक है प्रेमचंद। ठीक है, इनका मूल नाम था धनपत राय। इनका जन्म हुआ था 1880 में लम्ही गांव उत्तर प्रदेश में, और इनका मृत्यु हुआ था सन 1936 में। ठीक है, इनका प्रमुख रचनाएं जो है वो यहाँ से यहाँ तक है, आप लोग इसको रिवाइज करिएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट चैप्टर है मियाँ नसरुद्दीन, और इसकी लेखिका है कृष्णा सोबती। इनका जन्म हुआ था 18 फरवरी सन 1925 गुजरात में। ठीक है, जो कि पश्चिमी पंजाब में पड़ता है, जो अभी करंट में पाकिस्तान में है। ठीक है, और मृत्यु हुआ था 25 जनवरी सन 2019 को। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट चैप्टर है अपू के साथ 2.5 साल। ठीक है, इसके लेखक है सत्यजीत राय। इनका जन्म हुआ था सन 1921 कोलकाता पश्चिम बंगाल में। ठीक है, और इनका जो मृत्यु है वो हुआ था 1992 में। ये हो गया नेक्स्ट चैप्टर। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट चैप्टर है गलता लोहा, इसके लेखक है शेखर जोशी। ठीक है, इनका जन्म हुआ था 1932 अल्मोड़ा उत्तरांचल में, और इनका निधन हुआ था सन 2022 में। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट चैप्टर है रजनी, जिसकी लेखिका है मनु भंडारी। इनका जन्म हुआ था 1931 भानपुरा मध्य प्रदेश में, और इनका जो निधन है उसका कोई डेट वगैरह तो नहीं दिया हुआ है। आगे देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट चैप्टर है जामुन का पेड़। ठीक है, तो जामुन का पेड़ के लेखक है कृष्णचंदर। इनका जन्म हुआ था सन 1914 पंजाब के वजीराबाद गांव, जिला गुजरा कला। ठीक है, और मृत्यु हुआ था सन 1977 में। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट चैप्टर है भारत माता। भारत माता के लेखक का नाम है जवाहरलाल नेहरू। ठीक है, जन्म का समय है ये उत्तर प्रदेश में, और मृत्यु का समय है 1964। अब हमारा जो सेकंड बुक है ना, सेकंड बुक का नाम है वितान। ठीक है, क्या नाम है? वितान। तो देखिए सेकंड बुक में जो जन्म या मृत्यु का समय है वो सब नहीं दिया हुआ है, जन्म स्थान वगैरह, तो इसमें बस लेखक का नाम आ सकता है। तो पहला चैप्टर है भारतीय गायिकाओं में बेजोड़ लता मंगेशकर, जिसके लेखक का नाम है कुमार गंधर्व। ठीक है, दूसरा चैप्टर है राजस्थान की रजत बूंदे, जिसके लेखक का नाम है अनुपम मिश्र। तीसरा चैप्टर है आलो अंधारी, जिसकी लेखिका का नाम है बेबी हालदार। और चौथा और पांचवा चैप्टर का कोई लेखक या लेखिका नहीं है, बस ये 2 नॉर्मल चैप्टर्स है। ठीक है, भारतीय कलाएं और लेखकों के बारे में। ठीक है, तो इसी के साथ हिंदी कोर का पाठ और लेखक का नाम जो है अभी हम लोग बहुत अच्छे से रिवाइज किए हैं। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा या फिर उसको नोट डाउन जरूर कर लीजिएगा। ठीक है, जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।